जी। नमस्ते। हाँ, मदर जी, वर्ल्ड एकदम डायनामिक है ऑल अलोंग, जब से वो वर्ल्ड बना है। यस। एंड अभी के टाइम्स में मदर जी वो देखता हूँ कि एविडेंटली डायनामिक वर्ल्ड है अभी। बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, प्लसेस माइनसेस, या अच्छी, नॉट सो अच्छी, हूँ। बुरी, नॉट सो बुरी, बहुत सारा चीज़ है मदर या जी। एंड अलग अलग डोमेन में वो उसका एग्जिस्टेंस पता चलता है मदर करेक्ट। जी। एंड जब भी इन सब चीज़ों को देखते हैं तब ये पता चलता है मदर जी कि ये सब जो चीज़ बन रहा है उसमें जो भी पॉपुलेशन है, उनका जो थिंकिंग है, उनका जो टेक ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन है, उस तरह से वो चीज़ इवॉल्व होती है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हम वो आउटकम में भागीदार हैं। या सो इट ब्रिंग्स अस टू अ कॉन्सेप्ट कि इट्स अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो मैंने कहीं तो बहुत साल पहले पढ़ा था मदर जी कि यू आर प्रोडक्ट ऑफ वॉट योर थॉट्स आर। तो आप जो सोचते हो वो आपकी रियलिटी है। तो मदर जी, आज के ये टाइम्स में जो जब इतना सारा डायनामिज्म है सिचुएशन में, और कई बार चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा रही हैं ऐसे लगता है, और जब वो ऐसे जा रही हैं मदर जी, इन रिसेंट पास्ट में जब ये पैंडमिक आया तभी पता चला कि हाउ पीपल्स फियर कंट्रीब्यूटेड टू एग्रेवेटिंग द सिचुएशन। तो अभी भी जैसे थोड़े अनरेस्ट लग रहा है, इकोनॉमिक अनरेस्ट है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है मदर जी। तो या जब लोग उसके बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, डेलिब्रेट करते हैं, तभी द द बेसिक टेंडेंसी है टू सपोर्ट विच इज़ नॉट सो गुड। सबकॉन्शियस सबको चाहिए हम्म। अच्छा, मगर बात हम नॉट सो अच्छे की करते, जो हमको चाहिए उससे विपरीत की बात हम ज़्यादा करते हैं। हम्म। तो बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, तभी भी ये आता है बाहर मदर जी। तो कैसे इस चीज़ से डील करें, या तो कैसे राइट कंट्रीब्यूशन करें, ये जब है कि हमको ये अच्छा ही चाहिए, अच्छा ही इवॉल्व हो, या अच्छा ही आउटकम आए मदर जी। यस, वेरी ट्रू। और जैसे आप बोल रहे हैं, सचमुच हम जो देख रहे हैं नाउ, द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का जो रियलिटी हम देख रहे हैं, दैट इज़ रियली रियलिटी। उसमें कुछ ये नहीं है, क्योंकि जो भी दिखाई देता है वो होने के सिवा दिखाई नहीं देगा ना। Absolutely. तो जो भी दिखाई दे रहा है वो किसी ना किसी तरीके से है, एग्जिस्ट करता है। Yeah. तो हमें ये देखना चाहिए इसको एग्जिस्टेंस दिया किसने, इसको रियलिटी बनाया किसने, कैसा ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसको वो एनर्जी कहीं से तो मिल रही है, इसलिए वो शेप ले रहा है। अगर वो एनर्जी नहीं मिल रही है तो ये शेप नहीं ले सकता है। इवन किसी ने एक एनर्जी डाली है तो बनाने के लिए, एंड देन मल्टीपल अपोजिंग फोर्स उसको है, तो वो नहीं बन पाता है। Yes. लेकिन अगर एक ने कुछ एक एनर्जी देखी, कुछ शुरू किया है और मल्टीपल सोर्स से उसको एनर्जी मिल रही है, तो वो फटाक से उसका रियलिटी में आ जाएगा, वो शेप ले लेगा। सो हु आर गिविंग शेप, उसको शेप कौन दे रहा है, इसके बारे में सोच रहे हैं। और किसको शेप दे रहे हैं, क्या ये शेप दिया हुआ चीज़ हमको चाहिए क्या, हमको ये नहीं चाहिए, फिर हम उसको, जैसे एक मिट्टी का बर्तन आप बना रहे हैं और आपको स्पेसिफिक एक शेप में वो बर्तन को चाहिए, Yes. और आप उसको जब रोल कर रहे हैं तो आप उसको कैसे भी रोल कर रहे हैं, वो भूल गए कि हम इसको क्या शेप क्या देना शेप देना चाहते चाह रहे थे। Yes. और आपका हाथ जैसे घूम रहा है वो शेप ले रहा है, तो ये हाथ को कॉन्शियसनेस को रोकना पड़ेगा, Yes. ये हाथ को कॉन्शियसनेस देना पड़ेगा कि ये हाथ को ऐसे करके करना है या ऐसे करके करना है, किस डायरेक्शन में करने से वो एग्जैक्टली जो शेप मुझे चाहिए वो शेप आएगा। ये वर्ल्ड का भी ऐसे ही बात है। देखो, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे कुछ है, जो भी कुछ है, कुछ एस्पेक्ट उसका ज़रूर है। Yes. जब भी कोई एक स्टोरी बनती है तो उसका कहीं एग्जिस्टेंस है, कहीं वो एनर्जी
बनी है और वो एनर्जी का वो प्रमाण है। तो अभी आप ये देखिए कि कहीं एक इन्फॉर्मेशन आया, वो बता रहा है कि एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, सब डिस्ट्रॉय होने वाला है, या यहाँ से कुछ ग्रह से कुछ आने वाला है, या स्पेस से ऐसे कुछ होने वाला है, या सैटेलाइट ऐसे होने वाला है, या ये अर्थ का एक्सेस बदल जाने वाला है। एंड उसका बहुत सारे रिपरकेशंस उन्होंने दिखाया, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। एंड पीपल आर वेरी, क्या बोलते हैं उसको, बहुत चाव से उसको मजे लेके हाँ, मीन्स उसको ऐसे करके देख रहे हैं। मीन्स वो जो वहाँ जो बोला था उसमें कुछ कमियां रह गई है, उसको फुलफिल कर रहे। किसके लिए? वो चीज़ जो बताई है उसको फुलफिल कर रहे, वो चीज़ आने के लिए। तो तब उनको सोचना चाहिए। और जब ये ऐसा, मान लो एक आदमी सोच रहा था तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन हजारों अगर आदमी इस तरीके से सोचने लगेंगे, जैसे आप बोले कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये चीज़ आ जाएगी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये वाइब्रेशन आ जाएगा, सो इट विल टेक शेप वेरी फास्ट, वेरी इमीडिएटली। तो तब आपको क्या करना चाहिए? ये बात एकदम पक्की है, ये बात एकदम ज़रूरी है कि नॉलेज आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में आपको बिल्कुल जानना चाहिए। सब जान लिया आपने, सब देख लिया, हर चीज़ को देख लिया कि ये एटॉमिक बॉम्ब कैसे काम करने वाला है, ये वाइब्रेशन कैसे काम करने वाला है, क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करने वाला है। सो ऑल नोइंग, ऑल इन्फॉर्मेशन आपके पास अभी आ गया है। अभी आप देखो कि ये इन्फॉर्मेशन को मुझे कैसे टर्न करना है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसको मुझे कहाँ लेके जाना है, क्या बर्तन मुझे इससे बनाने का है, और इसने ये बर्तन जो बनाया उसमें मुझे क्या रखने का है। एवरीथिंग हैज़ टू बी डिसाइडेड। अभी आप लग जाओ नेक्स्ट मोमेंट, व्हाट आई एम सेइंग, नेक्स्ट मोमेंट, ये जानने के बाद नेक्स्ट मोमेंट आप लग जाओ कि वेरी फर्स्ट इसको तो ऐसे बिल्कुल नहीं होना है, हमको ये बिल्कुल नहीं चाहिए, ये कभी नहीं हो सकता है। एंड आई एम प्रेइंग टू डिवाइन, डिवाइन ये सबका भला होने का चीज़ ही यहाँ आने दो, मेरा भी वही विश है। एंड अगर मेरा विश खराब है तो जो विश आप चाहते हैं भगवान, वो विश मेरे पास भेजो, ताकि मैं उस डायरेक्शन में सोच सकूं। लेकिन अभी जितना मेरा कॉन्शियसनेस है, अभी मुझे जितना समझ में आता है, एज़ पर दैट आई एम थिंकिंग ओनली फॉर एवरीबडीज़ गुड। और अगर एवरीबडी का गुड, मान लो पर्टिकुलर कुछ वाइब्रेशन आ रहा है उससे ख़राब हो रहा है, पर्टिकुलर एक चीज़ आ रही है उससे ख़राब हो रहा है, कोई ये बोल रहा है कि इससे ख़राब हो जाने वाला है, सो आई विल नेवर से टू यस दैट थिंग। मैं इमीडिएट बोलूँगा। इवन मैं किसी को ये जानकारी दे रही हूँ तो मैं उसको बोलूँगी, देखो ये ऐसे ऐसे सब आया है, बट डोंट बिलीव। मेरा स्ट्रॉन्ग फोर्स मेरा, डोंट टेक इट, इसको बिल्कुल नहीं लेना। हमको लेना है ये सब है, लेकिन इसको पॉसिबल होने की एनर्जी हम ही दे सकते हैं। एंड वी ऑल इज़ गिविंग दैट, ये कभी नहीं होगा और ये हमको कभी नहीं चाहिए। और हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए और यही आने वाला है। सो आपने वो सबको काट दिया, तब भी काट दिया। उसके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसका ज़्यादा पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं। जो आपको चाहिए नहीं उसका पिक्चर क्यों देख रहे? क्यों उसमें आप एनर्जी डाल रहे? क्यों उसको आप हाँ करके बोल रहे हैं? वो हाँ भी वो फोर्स को एनर्जी मिल जाएगा। आपने हाँ किया तो, और आपने बोला तो अरे बाप रे फिर कैसे होगा? आपने एनर्जी दिया उसको। आपने खुद का भले के बारे में बात नहीं किया, आपने उसका भला होने के लिए एनर्जी दिया। ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी से ऐसे हो जाएगा, आपने बोला हाँ, तो
अरे आपके पास वो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है, वो सेल्फ है, पावरफुल सेल्फ है, उसको अभी यूज़ करो, उसको बोलो ये सबको कन्वर्ट कर देगा। इसको किससे कुछ नहीं होने वाला है। एंड आपका प्रेयर कंटिन्यूस चालू है डिवाइन को, ऐसे नहीं है कि कुछ होने से ही, आप तो ऑलरेडी वो प्रेयर मोड में है। आप हर दिन डिवाइन को कॉन्शियसली प्रे करते हैं कि हम सबकी रक्षा करो, हम सबको सुबुद्धि दो, हमारा कॉन्शियसनेस में कंटिन्यूस रिफाइनमेंट लाओ, हमको हायर स्टेप्स की तरफ लेके चलो। सो एवरी मोमेंट यू डू दिस प्रेयर, सेपरेटली प्रेयर की ज़रूरी नहीं है। और जब ऐसा कुछ आया तब प्रेयर के साथ आपका ये ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो प्रेयर किए हैं ना वो बिल्कुल फुलफिल होंगी, क्योंकि वो तो सारी कुछ डिवाइन की चीज़ें हमने मांगी है। आई एम नॉट अगेंस्ट द डिविनिटी, और ये सब हमको चाहिए नहीं। और वो इस अर्थ को रखना है नहीं रखना है, कैसे क्या करना है, ही नोज़ बेटर दैन ऑल ऑफ अस। सो हम एक्चुअली कुछ नहीं करते, वो हमारे थ्रू कराता है, हमें बुद्धि देता है, लेकिन कैसे बुद्धि अच्छी है कैसे अच्छी नहीं है ये भी उन्होंने मुझे दिया हुआ है। तो जब ऐसे दूसरी वाली बुद्धि काम करने लगे तो मुझे इमीडिएट ये सुबुद्धि को यूज़ करना चाहिए, कि वो बुद्धि को यूज़ करने का कोई प्रयोजन नहीं है। सुबुद्धि क्या बोलती है, सब ठीक रहे। सुबुद्धि क्या बोलती है, सब बिल्कुल हार्मनी में रहे। सुबुद्धि क्या बोलती है, कोई भी नई चीज़ आने से हम उसको राइट तरीके से यूज़ करें, हमारा प्रोग्रेस हो, इस ह्यूमैनिटी का प्रोग्रेस हो, इस अर्थ का प्रोग्रेस हो। एंड यू आर गिविंग दैट वाइब्रेशन, दैट एनर्जी, अभी दैट विल बी रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। और अभी ये जो भेजाल सब चीज़ें चल रही है ना, इसलिए कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में इतने सारे थिंकिंग है, इतने सारे सोच विचार है, हर माइंड डिफरेंट तरीके से। और इसमें ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो काफ़ी सुपीरियर माइंड्स है, मिस वेरी फर्म ऐसे माइंड है उनका, जिनका माइंड कंट्रोल ज़्यादा है, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका इससे काफ़ी जल्दी शेप इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो वो इंटेंस वर्क करते हैं। तो ऐसे सब लोगों ने ये सारे बाकी लोगों को उस डायरेक्शन में टर्न करने की हेल्प करनी चाहिए। स्पॉन्टेनियसली सबको बोलना चाहिए कि से टू नो ऑल दिस थिंग, से टू यस ओनली दिस थिंग, एंड कंटिन्यूसली ये देना चाहिए किसको हाँ बोलना चाहिए और किसको ना बोलना चाहिए। और ये कभी हो नहीं सकता है, चाहे कितना भी स्ट्रांग होने दो, चाहे अभी तक जितना भी दिखाई दिया है कि ऐसे वो काम किया गया है या हुआ है, बट दैट इज़ नॉट फुल ट्रूथ। किसने कहा है कि हो गया है, वो झलक हो सकता है, और वो जो हो गया दिख रहा है हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा संभलने वाला है। उसी को लेके उसी को लेके जो एकदम हाईएस्ट खराब होने वाला था उसको बचाने वाला है। कौन बचाने वाला है और कौन बचा रहा है हमको कुछ भी मालूम नहीं। हमको तो वेरियस चीज़ें उनकी दिखाई देती है, और हम तो हर चीज़ का डेप्थ में नहीं गए। इवन जिनको लगता है कि वो हर चीज़ का डेप्थ में गए हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कंप्लीटनेस होता था फिर तो ये ऐसे होता ही नहीं था ना, प्रगति रुक जाती ना, रुक जाती थी ना। सो व्हेन थिंग्स आर मूविंग टूअर्ड प्रोग्रेस, तो हमको समझना है कि कुछ डिफरेंट रियलिटी आने की कोशिश कर रही है। और अभी इस समय इस सिचुएशन में जितने सारे हमने कुछ सुना है, उसके बाद हमको हमारा इस डायरेक्शन में सोचना ही बहुत उचित है कि अभी रियलिटी ऑफ डिवाइन इज़ कमिंग। सबसे हाईएस्ट चीज़ जो ये सबको काट दे के एक नया ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जिसमें किसी का भी ना नहीं हो सकता है, हर कोई उसको यस ही बोलेंगे। ऐसा हर कोई यस बोले, ऐसी चीज़ आने का समय हुआ है। एंड इंग्लिश में एक वर्ड है यूनानिमस, सब कुछ करेक्ट, कोई एक ही चीज़ बोल रहा है। यस। वो यूनानिमस कलेक्टिव
कॉन्शियसनेस एंड व्हाट इज दैट? कि सब कुछ डिवाइन यस, का दैट wish इज होगा, डिवाइन। डिवाइन का सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश यस, और उसको जैसे वो डिवाइन कॉन्शियसनेस अगर आ जाए, किसी को नामंजूर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। बिकॉज सबका ख्याल रखा गया है वहाँ, यस सबको मिला है, सबको ही को एक सुंदर हार्मनी में रखने की व्यवस्था है। कोई भी असंतुष्ट होने का है ही नहीं। Yes. इस असंतुष्ट ये वाइब्रेशन ही चला जाएगा, अनट्रूथ, फॉल्सिटी, ये वाइब्रेशन ही चला जाएगा। तो हम क्यों ना उसको पकड़े और बोले कि नाउ अभी वो कॉन्शियसनेस आने वाला है और हम सब लोग वो कॉन्शियसनेस ही आएगा, ये सोचे हर बार। जितने भी बार वो दूसरा कॉन्शियसनेस आ रहा है हमारे बार, उतनी बार हम बोले कि नो नो, ओनली divine consciousness is coming and we are waiting for that divine consciousness and it will come definitely, तो बिल्कुल आएगा ही। यस create that reality, create every reality towards divinity, divine world, divine consciousness, divine me, even divine मुझे completely ट्रांसफॉर्म कर दो। मेरे अंदर कितना फॉल्सिटी है, कितना झूठापन है, जितना मूर्खता है, सबको वो निकाल दो और मुझे उस आपके नए आने वाले डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ मुझे मर्ज करा दो, ताकि मैं उस सुंदर दुनिया में रह सकूं। सो क्रिएट दैट रियलिटी। एंड हु विल क्रिएट? कौन क्रिएट करेगा वो रियलिटी को? थ्रू मी, थ्रू एवरी मी। एंड फिर देखो, फिर आप बोलेंगे बड़े शान से, बड़े, दिस इज रियलिटी ऑफ वर्ल्ड नाउ। दिस इज द वर्ल्ड। ब्यूटीफुल मदर जी, मुझे एक इमीडिएटली माँ की वो वर्ड्स याद आए कि मैंने पढ़ा था इन वन ऑफ दिस थिंग कि डिवाइन इज ready to come. Yeah. Humanity is not allowing. Yes. और humanity is not getting prepared for that. Yes. वो उसके लिए वर्दी बनना पड़ेगा। वो that is such a higher force which is willing to descend, मदर जी। So and just to conclude मदर जी, जैसे आपने बताया कि हम ही अपने इंटेलेक्ट को मिसयूज करके बहुत सारी चीज़ों को ये कर रहे हैं। तो जैसे कंप्यूटर में एंटीवायरस होता है, कंप्यूटर का खुद का इंटेलेक्ट इतना हायर है, बट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटी चीज़ उसके अंदर एंटीवायरस डालनी है, ताकि वो इम्प्योरिटी जो उसको डैमेज करेगा उसको अबॉर्ट कर सके। तो समवेयर वी नीड टू अप्लाई दैट फिल्टर इन आवर बीइंग। सो हम सिर्फ डिविनिटी के बारे में सोचें, हम सिर्फ डिवाइन वर्क के बारे में सोचें, और जो रियल वर्ड हम चाहते हैं, डिवाइन वर्ल्ड विद डिवाइन कॉन्शियसनेस, उसके लिए हम प्रिपेयर। यस, और हमारे अंदर वो सब कुछ है जो सब कुछ चेंज कर सकता है। वो सारे कुछ भगवान ने हमको दिए हुए, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ लाके उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। एवरीथिंग इज़ विद इन मी, वॉट एवर चेंज इज़ नीडेड, एवरीथिंग इज़ विद इन मी, ओनली आई हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दैट, द मैजिक। आई हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दैट। ये मैजिक मुझे ऑलरेडी डिवाइन ने दिया हुआ है, उसको नहीं यूज़ करके मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। सो उसको यूज़ करो एंड देन क्रिएट अ डिवाइन रियलिटी। डिवाइन का ये सुंदर दुनिया बना दो जिसको कोई नहीं मिटा सकता है। Yes, all efforts, all prayers towards that. Yes, और वही काम करना है हमको, और कुछ नहीं करने का है। Thank you very much. Thank you. Lots of gratitude. Thank you.